गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग यहाँ पर 12th अकाउंटेंसी में आज एक नई स्टेप सीखने वाले हैं जो कि गुडविल से रिलेटेड है। इसकी शुरुआत के सभी क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया कि जब गुडविल कैश में लाई जाती है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। आज हम स्पेशली केवल ये सीखेंगे कि जब गुडविल को कैश में नहीं लाया जाता तब हमें क्या करना होता है, किस तरीके से क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना होता है। तो देखिए, आज जो क्वेश्चन हमने दिया है इसमें लिखा है कि ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स ऑन 31 मार्च। देयर बैलेंस शीट एज फॉलोज। बैलेंस शीट जो गिवन है उसमें आपको बताया गया है कि जो कैपिटल ए की है वो 30,000 की है, बी की 20,000 है, क्रेडिटर्स 6,000 के हैं, बिल्स पेबल 4,000 के हैं, बिल्डिंग है 30,000, स्टॉक हमारे पास 18,000 है, डेटर 8,000 के हैं और स्टॉक आपको कैश जो है वो गिवन है 4,000 का। फिर लिखा है द एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर एंड ही ब्रिंग्स 15,000 फॉर कैपिटल एंड 3,000 फॉर गुडविल। गुडविल अकाउंट विल बी ओपन इन द बुक्स। जब ऐसी लाइन लिखी रहे कि गुडविल अकाउंट विल बी ओपन इन द बुक्स तो आपको समझ जाना है कि उन्होंने जो गुडविल है, जो न्यू पार्टनर है, वो कैश में नहीं ला रहा है। अब ऐसी कंडीशन में जो एंट्रीज पास होंगी उसे कैसे पास आउट करना है ये आज हम सीखेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि जिन लोगों को अभी भी कैपिटल की एंट्री करने में दिक्कत है उनके लिए भी सेशन बहुत काम का है। आज मैं एंट्री लिखकर ही इसको जो है वो ट्रांसफ़र करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो जो 2-3 सवालों में आप क्वेश्चन मन में आपके आ रहा होगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए, पुराना सेशन नहीं देख पाए हैं तो यहाँ पर आपको वो चीज़ भी जो है वो मिल जाएगी। तो देखिए, पहली चीज़ रोज़ की तरह आज भी हम पहले बैलेंस शीट को सॉल्व करते हैं, पर आज हमारे पास में जो है वो केवल कैपिटल अकाउंट ही प्रिपेयर करना है, बाकी कुछ हमको बनाना नहीं है। इसलिए सबसे पहले दी है कैपिटल ए और बी, तो मैं इसको पहले यहाँ ट्रांसफ़र कर लेता हूँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का हो गया 30,000, बी का हो जाएगा 20,000, सी में तो अभी फिलहाल डैश है। क्रेडिटर बिल्स पेबल नहीं है, हमने नहीं बनाया, हम रोज बैलेंस शीट में लिखते थे, आज हमको बैलेंस शीट नहीं बनानी है तो फिलहाल छोड़ देंगे। बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर और कैश, तो आज हमने कैश अकाउंट भी प्रिपेयर नहीं किया है, इसलिए ये कुछ भी हमारा जो है वो नए अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। सब कुछ जो है वो अब जो कैपिटल में आता है बस उतना ही आ पाएगा। तो इससे हमको 2-3 चीज़ें सीखने को मिलती हैं। कई बार केवल कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला जाए तो क्वेश्चन में जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है कैपिटल अकाउंट में उनको आपको स्किप करना होगा, उसको आपको छोड़ना होगा। दूसरी बात है दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर एंड ही ब्रिंग्स 15,000 फॉर कैपिटल। देखिए, यहाँ कैपिटल जब लाइन आएगी तो मैं रोज आपको एंट्री बोलता था कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो न्यू यहाँ सी है इसलिए सी इज कैपिटल अकाउंट, ऐसा लिखा जाए। तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ तो मैं कैश के डेबिट में जाता था, वहां लिखता था टू सी इज कैपिटल, और सी का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है इसलिए यहाँ जाता था और यहाँ लिखता था बाय कैश अकाउंट, और अमाउंट जो लिखी जाएगी वो जितनी लाया है 15,000 उसको हम लिखेंगे। इसके बाद लिखा है देखिए कि एंड 3,000 फॉर गुडविल, गुडविल अकाउंट विल बी ओपन इन द बुक्स। जब ऐसा लिखा हो कि गुडविल अकाउंट को बुक्स में लगाना है, खोलना है, तो इसके लिए हमको एंट्री याद होगा कि इसके लिए हम क्या एंट्री बनाएंगे। तो ये वो बात है कि जब गुडविल कैश में नहीं लाई जाती, और जब गुडविल कैश में नहीं लाई जाती तो हमको उसके लिए एंट्री हम क्या बनाएंगे। तो देखिए, मैंने आपको दिखाया भी है और आप इस एंट्री को नोट भी करके रख लें, क्योंकि अब हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे आगे के उनमें सब में कुछ भी स्टेप हो सकती है, कैश में भी लाया जा सकता है, कैश में नहीं भी लाया जा सकता है। तो आप ये ध्यान रखें कि गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश जब भी आ जाए
कंडीशन में जो एंट्री बनेगी वो 2 एंट्री नहीं बनती है, केवल एक ही बनती है। और वो एक एंट्री ये बनती है कि न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आप इस एंट्री को जो है एकदम तैयार रखें। इसके पहले अगर मैंने आपको एंट्री लिखाई भी हो तो यहाँ जो लिखा है मैंने करेंट अकाउंट, वहाँ कैपिटल अकाउंट भी आता है, पर आप ध्यान रखें प्रैक्टिकली आप करेंट अकाउंट का ही इस्तेमाल करें ताकि आपको बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत ना जाए, अलग से आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो इसी एंट्री को फाइनल एंट्री समझ के नोट करिए कि न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस हिसाब से अगर मैं एंट्री बनाऊँ गुडविल लाने की, तो न्यू पार्टनर यहाँ पर कौन है, तो वो सी है। तो सी करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर यानी टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ जो कैपिटल लाई है, गुडविल लाई है, वो 3000 की है, तो मैं यहाँ 3000 लिख देता हूँ। अब ए और बी दोनों इक्वल है तो इक्वली अमाउंट लिखना पड़ेगा 1500। अगर किसी रेशो में होते हैं तो हम उसको उस रेशो में लिख देते हैं। तो हमने यहाँ एंट्री बनाई सी करेंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड बीस कैपिटल अकाउंट। अब हमको इसको पोस्ट करना है। देखिए सी करेंट अकाउंट डेबिट, तो सी के करेंट अकाउंट के डेबिट में जाना पड़ेगा। सी का कोई करेंट अकाउंट हमारे पास में नहीं है, अगर होता तो हम उसके डेबिट में जाते। देखिए ये हमें नीचे बना दे रहा हूँ आपको, ये हमको वैसे भी क्वेश्चन करते समय रफ में बनाना ही। सी करेंट अकाउंट डेबिट, तो सी के करंट के डेबिट में जाऊंगा तो एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट। 1500 और 1500। फिर ए और बी के कैपिटल अकाउंट जो हो रहे हैं वो क्रेडिट हो रहे हैं, तो इसके क्रेडिट में जाते हैं। यहां लिखते हैं बाय सीज करेंट अकाउंट, ए में 1500, बी में भी 1500, और अब इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। 21,500, 21,500, 15,000 टू बैलेंस सीडी। और इस तरीके से हमारा जो कैपिटल अकाउंट है वो क्लोज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर अब इस करेंट अकाउंट को भी अगर मैं बंद करूँ तो ये 3000 से बंद हो जाएगा। और इसको भी अगर हम बैलेंस शीट बनाते तो ये जो करेंट अकाउंट है हमारा, इसका जो बैलेंस आया है ये बैलेंस शीट के हमारा चले जाता है एसेट साइड, क्योंकि ये बैलेंस शीट ही लिखा हुआ है, इसका डेबिट बैलेंस है। तो आप इसको भी नोट करके रखिएगा कि ये जो करंट अकाउंट आता है इसका बैलेंस कहाँ जाता है, एसेट में। तो देखिए आज के सेशन में हमने स्पेशली समझा है कि जब कोई भी पार्टनर कैपिटल तो कैश में लाता है पर गुडविल कैश में नहीं लाता। अगर आप इन बातों को ध्यान रखेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, तो आपको आगे आने वाले सभी सवाल समझ में भी आएंगे और आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व भी कर पाएंगे।